सबसे बड़ा सीख था ये कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपका सभी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एक जगह पे मत रखिए, वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर डाइवर्सिफाई होता है तो वो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सबसे पहले होता है तो आपकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए आगे पर्सन के साथ। अगर आपका एक बार वेवलेंथ मैच हो जाता है ना, फिर आप जाके मिलो, उनसे वन टू वन कीजिए, बात कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को समझेंगे उतना ज़्यादा जो है दूसरा पर्सन वो आपका ये बन जाता है रेफरेंस के लिए। वो दूसरे को सजेस्ट करेगा कि भाई निष्कांत शिंदे, इनका सर्विस लीजिए आप, इनसे बहुत अच्छा आपको सर्विस मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी और रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। जब कोई भी कस्टमर आता है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। उनका कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट रहता है। अभी ऑनलाइन में ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन में सर्च करके ही आते हैं सब लोग कि हमें ये करना है। Hello, everyone, and welcome to the J4E podcast, the voice of Indian startups, where we speak to people just like you. We speak to small business owners, MSMEs, startups, large business owners. This show is your one stop shop for anything and everything to do with business, to learn about entrepreneurship, to learn about the Indian startup culture. My name is Amandeep Singh, and let me welcome you to today's episode of the J4E podcast, the voice of Indian startups. Good evening, everyone. I'm Snehal Jipkate from Melius Solutions Private Limited. I have my guest here today, Nishikant Shinde, and welcome to our J4E podcast. Nishikant, over to you. I just would like to understand, just brief yourself, what you do, what the business you are into, and how the journey started. Just to start with that. First of all, very thank you for inviting me. My name is Nishkant Shinde and I'm director of Gallant Global Tours. We are basically in domestic and international tours, like domestic packages and international holiday packages. We are also providing flight services, visa services, all travel related services. Basically, I'm electronics engineer from Mumbai University. I completed my engineering from Mumbai University. Then I came to Pune and then journey start. Then I do one diploma course in tourism, and then I start my own organization, that is Gallant Global Tours. Okay. So ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज स्टडी इसमें किया एंड ट्रैवल इट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पे और ट्रैवल किधर. सो हाउ डिड इट दैट जर्नी, व्हाट वाज द पैशन, इज इट द पैशन, इज इट द. हाँ, एक पैशन ही है, ट्रैवलिंग का पैशन था. मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था पहले, और फिर जो 9 to 5 जॉब थी वो मुझे करना नहीं था, तो एनी हाउ मुझे कोई तो बिजनेस में सर्च कर रहा था. तो मेरा पैशन और बिजनेस एक दोनों का एक कॉम्बिनेशन करके मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, गैलेंट ग्लोबल टूर्स. और फिर उसमें लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एड दे सके, इसके इधर हमारा सबसे ज़्यादा ये रहता है, अच्छा, पॉइंट रहता है. गुड गुड गुड. तो जो ट्रैवल्स और टूर्स जो सर्विस साल कितने साल हो गए अभी? अभी स्टार्ट किए हुए 5 साल हो गए. 5 साल. 5 साल हो गए. ओके. सो 5 साल का जर्नी इज अ ह्यूज जर्नी. या सो 5 साल में कितने कस्टमर्स और हैप्पी कस्टमर्स कितने हैं आपके? अराउंड 500 प्लस कस्टमर अभी तक हमने सर्व किया है, और सभी के सभी अभी हैप्पी है, क्योंकि ये जो है ना, ये बताता है उनका रिपीटेड कस्टमर है बहुत ज़्यादा उसमें से, और जो जाके आ गए वो हमें रेफरेंस भी देते हैं. तो जब भी लोग हैप्पी होते हैं तभी हमें रेफरेंस मिलते हैं. तो ऑलमोस्ट सभी से हमें रेफरेंस मिलता है. तो आप करते क्या हो, जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हो, हाउ दे योर कस्टमर्स आर हैप्पी, व्हाट एग्जैक्टली यू डू, व्हाट वैल्यू एड यू गिव? सबसे पहले क्या होता है ना, जब कस्टमर का कॉल आता है तो बस एक थॉट प्रोसेस होता है उनके दिल में कि कहीं तो जाना है. तो हम उनका समझते हैं, उनका टेंडेंसी समझते हैं, उनको कहाँ पे जाना है, उनको एडवेंचर करना है, उनको लेजर टाइम स्पेंड करना है, या फिर उनको अदर एक्टिविटीज़ करना है, या फिर उनको लैविश बस टाइम स्पेंड करना है कपल एक दूसरे के साथ. ये सब समझते हैं. सबसे पहले उनका रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझते हैं, फिर उस हिसाब से उनको जो सूटेबल है वैसे टूर हम प्लान करते हैं. और उसमें भी
डेस्टिनेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, मतलब सीज़न वाइज जो सीज़न में जिस जगह पे जाना चाहिए और फिर वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग टूर कैसा बनेगा, उससे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हम्म। तो इस वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो जो जो कस्टमर अभी तक आए आए हैं, तो वो इंटरनेशनल भी है या डोमेस्टिक है? दोनों दोनों टाइप के कस्टमर है, इंटरनेशनल कस्टमर भी है, डोमेस्टिक कस्टमर भी है। डोमेस्टिक में तो हम ऑलमोस्ट सभी टूरिज्म प्लेसेस करते हैं और इंटरनेशनल में भी करते हैं। हमारे कस्टमर राइट फ्रॉम यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज़ बाली, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर जो अभी सबसे ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन है मालदीव, श्रीलंका। अभी तो श्रीलंका फिलहाल थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन मालदीव, मॉरिशस, ये सभी जगह पे इंटरनेशनल पे ट्रैवल किए हैं। अच्छा, हाँ, गुड। यस। और लास्ट पैंडेमिक में ये जो 2 साल, तो वो आपने कैसे, हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? व्हाट वाज योर चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू मैनेज दोस 2 years? या दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहले तो हमें ही हिट किया, हमारे इंडस्ट्री को सबसे पहले पैंडेमिक में हिट किया है। जब इंडिया में कुछ पता नहीं था, तब सबसे पहले फेब में हमारा फर्स्ट टूर थाईलैंड का कैंसिल हुआ है। तो सबसे पहले पता चल गया था कि ये इंडस्ट्री फर्स्ट हिट होने वाली है। तो उस केस में भी बहुत सारे बुकिंग हमारे थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट किया और फिर हमारे जितने भी अपकमिंग टूर थे वो कैंसिल करके जितना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिफंड मिल सकता है, हमें मिला रिफंड, और हमने वो पास ऑन किया कस्टमर को। तो एक और एक रीज़न है जहाँ पे कस्टमर हमारे साथ सेटिस्फाई है कि उनका पैसा किधर जाता नहीं है। अगर एक बार हमारे पास पैसा है, एक तो उनका जर्नी खत्म होता है या फिर उनको रिफंड मिलता है। सेम बात फ्लाइट के साथ भी होता है, मोस्टली हम रिफंड लेते हैं फ्लाइट वालों के साथ भी, अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है तो, और फिर कस्टमर को हम मनी रिटर्न करते हैं। और उस वजह से ना हम सर्वाइव कर पाए। जो बीच बीच में लॉकडाउन ओपन हुआ, तभी अगर किसी को जाना है, उनका ट्रैवल नीड है, तो हम कैटर करते थे। उसके बाद एक कंसेप्ट आया था स्टेकेशन, जिनको ये करना था, काम भी करना था, वर्क करना था और घर पे नहीं बैठना था। तो उस चीज में एक स्टेकेशन ऐसा पैकेज था कि वहाँ पे आप जाइए, 7 दिन रहिए, आपको वाईफाई, मील सब प्रोवाइड होगा, और वहाँ पे आप जस्ट चिल होके आप आपका काम कीजिए, और फिर जो सैटरडे संडे होता है वीकेंड, वहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हो। तो वो भी हमने इंक्लूड किया था। उसके बाद हमने और एक कंसेप्ट लाया था, शेयरिंग कैब सर्विसेज भी लाया था गैलेंट ग्लोबल के अंडर। अच्छा। और फिर उसमें क्या हुआ था ना, और एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी पैंडेमिक में कि ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन सभी बंद था, रेलवे बंद थे या फिर बसेस बंद थी। तो उसमें हम क्या करते थे, 2-3 पैसेंजर शेयरिंग करके उनके डेस्टिनेशन पे जाए, तो उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, और उसमें से थोड़ा बहुत हम भी मतलब सर्वाइव कर सके। अच्छा, तो पैंडेमिक में जो लाइक पुणे से किसी दूसरे शहर जाना है, यस तो वो शेयरिंग बेसिस पे आपने स्टार्ट कर यस दिया? यस 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 ओके, वो अलग था कुछ तो। यस यस। ओके। एक प्रॉब्लम मिला हमें, फिर हाँ, हमने हाँ। उसका सोल्यूशन दिया, तो लोगों को भी बहुत पसंद आया, और फिर विन विन सिचुएशन था हमारे लिए भी, विन विन सिचुएशन था जो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था ट्रैवल पैंडेमिक में। अगर जाना है कि पुणे से किसी सिटी में, अदर सिटी में, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का यही नहीं था। अगर उनको शेयरिंग में कैब मिलता है और डोर टू डोर सर्विस था, आपके घर से पिकअप होगा और आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे ड्रॉप मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा, और सेफ्टी भी था, और नॉर्म्स भी फॉलो होते थे कोविड के, हाँ, सोशल तो वो डिस्टेंसिंग एंड मेरा वही यस क्वेश्चन यस था आगे का यस कि आप वो यस नॉर्म्स यस वगैरह कैसे यस फॉलो यस। किए? ये जो था बीच में कवर था पूरा, टैक्सी में मैक्स टू मैक्स 3 पैसेंजर कैरी कर ये करेंगे, ड्राइवर के साइड में एक और पीछे 2, तो डिस्टेंस भी बना रहता था, और बीच में पूरा ये था प्लास्टिक कवर, तो वो भी फॉलो होता था उसमें। आप अभी ये पैंडेमिक में से आपको क्या सीखने मिला? बेसिकली ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो उनका एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आपको क्या सीख मिली, एंड व्हाट यू वुड गिव अ सजेशंस टू अदर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल? सबसे बड़ा सीख तो था ये कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपका सभी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एक जगह पे मत रखिए, वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर डाइवर्सिफाई होता है तो वो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। इस पैंडेमिक में हमने और एक चीज़ बहुत अच्छा किया है, वी आर मूव टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी हमने सब
बहुत ज़्यादा डीप में गए और डिजिटल मार्केटिंग टूरिज्म के लिए कैसा बेनिफिशियल है ये हमने समझा और उसको अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा अभी बूस्ट दे रहा है अच्छा। आफ्टर पेंडेमिक। वो तो जो वक्त था हमने पेंडेमिक का वो हमने लर्निंग में बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है। अच्छा, यस। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप वर्चुअल टूरिज्म कंसेप्ट के बारे में कभी सोचा क्या? वर्चुअल टूर्स हम देने वाले हैं, अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है। तो वर्चुअल टूर्स भी बहुत से मतलब जो भी आप जिनको सपोज आपको बाली जाना है तो सबसे पहले हम आपको बाली का वर्चुअल टूर करवाएंगे कि आपको वहाँ पे क्या देखने को मिला, क्या अमेजिंग थिंग्स आपको मिलेंगे। और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सब है। फिर आप आपके हिसाब से जो जो आपको देखना है वो आप सिलेक्ट करके वैसा आपका पैकेज बनेगा और फिर आपका पैकेज रेडी होगा। तो ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमारा काम चल रहा है अभी। तो आप ये जो लीड्स जनरेट होते हैं, कस्टमर्स आते हैं आपको, वो कहाँ से आते हैं? ये मोस्टली ऑनलाइन ही है हमारा, ऑनलाइन मार्केटिंग। जो मैंने अभी बोला कि हमने पैंडेमिक में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, यूट्यूब ये सबसे लीड जनरेट करते हैं। और इसके अलावा और एक बहुत अच्छा सोर्स है जो है रेफरेंस, जो कि ट्रस्टेड कस्टमर बेस होता है। रेफरेंस से भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है। ओके। या तो आप अभी जयपुरी में हैं, तो आपको बेनिफिट्स, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम जयपुरी? जेफोरी जेफोरी तो सबसे बड़ा पहले नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है। अगर और यहाँ पे नेट एक्चुअली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो हम नेटवर्किंग में रहते हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो एक साथ मिल के आते हैं। तो उनके जो आइडिया है वो शेयर होता है। आइडिया शेयर होने के बाद कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकता है, ये सब होता है। और उसके बाद बिजनेस मिलता है, वो तो एडिशनली होता है जो आप बिजनेस करते हो। उस आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं जयपुरी में। सो यस। ये प्लेटफॉर्म ने आप अब तक आपने फ्रेंड्स बनाए, यस, मुझे बिजनेस भी बहुत अच्छा मिला है। बिजनेस भी मिला है, यस, फ्रेंड्स भी मिले हैं। मुझे रिकरिंग बिजनेस भी मिला है। अच्छा, या तो वो कहाँ, कैसे आपने, व्हाट डिड यू डू डिफरेंट देन अदर एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहले होता है तो आपकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए आगे पर्सन के साथ। अगर आपका एक बार वेवलेंथ मैच हो जाता है ना, फिर आप जाके मिलो उनसे, 1 to 1 कीजिए, बात कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को समझेंगे उतना ज़्यादा जो है दूसरा पर्सन वो आपका ये बन जाता है रेफरेंस के लिए। वो दूसरे को सजेस्ट करेगा कि भाई निशिकांत शिंदे इनका सर्विस लीजिए आप, इनसे बहुत अच्छा आपको सर्विस मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी और रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये होता है और ऐसे बिजनेस बढ़ता है धीरे धीरे। एक्चुअली चेन रिएक्शन है, अगर आप समझोगे तो एक बार एक रेफरेंस मिलेगा, फिर उससे दो रेफरेंस मिलेंगे, फिर वो दो लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो चेन रिएक्शन बनते जाता है और धीरे धीरे नेटवर्किंग में आपको बिजनेस बहुत अच्छा मिलने लगता है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर बिजनेस विथ अदर बिजनेसेस टूरिज्म में? यस 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 यस, राइट। डिफरेंस ऐसा है कि हम पर्सनल टच देते हैं उनको, क्या रिक्वायरमेंट है ये समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उनका टूर फिक्स होता है कि हम ऐसा ही टूर करवाते हैं, आप यहाँ पे फिट हो जाओ आके। अगर आप फिट होते हो तो ये टूर करवा लीजिए, आप टूर कीजिए। हमारा वैसा नहीं है, हम आपका रिक्वायरमेंट समझते हैं, आपका रिक्वायरमेंट समझ के टूर प्लान करते हैं और फिर टूर प्लान करके कस्टमर सेटिस्फाई होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो उनका बजट भी हो सकता है, नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है वर्किंग एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ डेज का भी कंसर्न रहता है कि जाना तो वहाँ पे है और करना ये 4 चीज़ें हमें करनी है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये भी बहुत। और उसके बाद एक बजट भी कंसर्न रहता है कि इतना बजट है, नंबर ऑफ डेज इतने हैं और ये सब चीज़ें करनी है, तो ये कैसे प्लान आउट करना है ये हम सोचते हैं और वो बजट में उनको हम टूर करवाते हैं। अच्छा यस यस। अच्छा, सो मैं एक सिंपल लेता हूँ अभी, मुझे बाहर जाना है, ट्रैवल के लिए जाना है, सो आई कम टू यू यस और मेरे पे दिमाग में कुछ भी नहीं है अभी, आप बस मैं आपके यहाँ पे आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि मुझे ट्रैवल करना है, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे, करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। आपको एडवेंचर पसंद है, आपको लेजर टाइम स्पेंड करना है, या फिर आपको सीनरी देखना है, या फिर आपको क्या बोलते हैं अपन ओशियन पसंद है, या फिर हिली रीजन पसंद है। ये सब हम हमारे क्वेश्चनर ये। अगर आपको ओशियन पसंद है तो फिर आपके लिए मालदीव है,
केरल है, अंडमान है, थाईलैंड है, ये सब डेस्टिनेशन आप बहुत ज़्यादा है। अगर आपको हिल स्टेशन जाना है तो फिर हिमालयन रेंजेस में जो भी कश्मीर से लेके लेह लद्दाख, नैनीताल, शिमला मनाली, फिर सिक्किम दार्जिलिंग, ये सब जो टूर हो गए, तो फिर इसमें से भी हम कैटेगराइज करते हैं। अगर आपको हिमालयन टूर करना है तो फिर ये सब रेंजेस है, फिर वहाँ पे आपको क्या करना है उस हिसाब से फिर और कट डाउन होगा। अगर आपको ओशन पसंद है, वहाँ पे आपका बजट क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उस हिसाब से फिर अलग आपका कट डाउन होगा, शॉर्ट लिस्ट होके फिर आपका डेस्टिनेशन आप चूज कर सकोगे। या गुड। सो और सवाल ये है, आप एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आपका रूटीन कैसा रहता है? रूटीन बहुत ही टाइट रहता है मेरा। मॉर्निंग में सबसे पहले तो मतलब मैं हर एक को सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 45 मिनट टू 1 आवर आपने मॉर्निंग वॉक या फिर कोई भी एक्सरसाइज करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। फिर उसके बाद मैं रेडी होकर ऑफिस अराउंड 9 to 9:30, और फिर वहाँ से पूरा डे ऑफिस में होता है रात के 8-9 बजे तक। उसके बाद वो दिन खत्म हो जाता है। तो पूरा ऐसे ही होता है मेरा शेड्यूल। सो मॉर्निंग रूटीन सजेस्ट करते हो आप सबको कि यस यस यस। So- मॉर्निंग में जल्दी आप जितना डे आपका स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको डे में स्पेंड करने के लिए। और बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है मॉर्निंग में, 1-2 आवर अगर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं दिन में तो एंड ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा टाइम आप ज़्यादा काम कर लोगे किसी भी नॉर्मल आदमी से। और आप लर्निंग आप ये इंडस्ट्री में लर्निंग इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। सो आप कैसे करते हो लर्निंग? कहाँ से सीखते हो, क्या करते हो? दो चीज़ें हैं। एक तो होता है हमारे इंडस्ट्री में बहुत से लोग डेस्टिनेशन सेमिनार रहते हैं हमारे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से, जब हम टाइप रहते हैं हमारा, तो वो वहाँ के डेस्टिनेशन के बारे में हमें सब ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। क्या सीज़न बेस्ट है, क्या क्या साइट सीन्स है, किस साइट सीन में क्या क्या इंक्लूड है, क्या प्राइसिंग रहता है, ये सब। तो ये एक चीज़ है। और सेकंड हमारा होता है जब कोई भी कस्टमर आता है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। उनका कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट रहता है। अभी ऑनलाइन में ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन में सर्च करके ही आते हैं सब लोग कि हमें ये करना है। फिर वो चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे कैसे जाना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हम दे सकते नहीं दे सकते, फिर कुछ कौन सा व्हीकल यूज होगा, क्या होगा, ये सब हमें उनसे भी सीखने को मिलता है। इसके अलावा रीडिंग भी करता हूँ मैं, लेकिन वो रीडिंग ट्रैवलिंग के रिलेटेड नहीं होता है मोस्टली, फिर मार्केटिंग एंड ये सब सब्जेक्ट का रीडिंग होता है। अच्छा, एज अ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू कीप लर्निंग। या ऑलवेज। गुड, ओके, गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लास्ट में अपने व्यूअर्स को एंड लिसनर्स को एक वन स्टेटमेंट व्हाट यू विल गिव? हम लास्ट पॉइंट पे एंड करेंगे जो आपने लर्निंग बोला। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे। ट्रैवलिंग इज़ अ लर्निंग। ओके। आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे लोकल फूड कैसे बनता है, क्या बनता है, ये लर्न करोगे। उनका लैंग्वेज या फिर उनका कैसा सोसाइटी है, ये सब लर्निंग ही होता है। तो आप ज़्यादा ट्रैवल कीजिए और आप उतना ज़्यादा आप लर्निंग कीजिए। तो ये मुझे बोलना है। तो हर एक को मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्रैवल कीजिए। Thank you, Nishikant. Thank you for your time today, and it was pleasure talking to you. And thank you from Jaypuri podcast as well. Thank you so much. मैं भी जयपुरी को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for tuning in to the J4E podcast. We certainly hope that you really enjoyed this conversation and you learned a lot from this conversation between two entrepreneurs or two businessmen who were discussing their journey into business, and of course about J4E. To know more about J4E and to listen to more such amazing conversations and to be a part of the J4E community, don't forget to follow us, like our channels and subscribe to our channels. Just go on the internet and search for J4E, alphabet J, number 4, alphabet E, and we'll be right at your disposal. This podcast is driven by the J4E community and is available on all major audio streaming platforms. You can also watch the video on the YouTube channel. And with this, I sign off for today and I can't wait to meet you in the next one.